हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो क्या मानते हैं कि जलन जो है, जलसी जो है, वो क्यों होती होगी लोगों में, और आपस में ही क्यों। मतलब जो आपके क्लोज हैं, जलसी किसी से भी हो सकती है। आपके दोस्तों में हो सकती है, दोस्तों से हो सकती है, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकती है आपकी, या फिर जो ऑफिस में या फिर कॉलेज में साथ में हो उनके साथ हो सकती है। इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से भी ना हो, ये किसी से भी हो सकती है, कहने का मतलब। तो मेरे ख्याल से इसके कुछ ही बेसिक रूट वाले जो रीजंस हैं वो है। पहला तो है कि ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की या फिर विश्वास की कमी होना। पहला सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है, खुद पर ट्रस्ट कम होना पहला। दूसरा जो है आपके फ्रेंड्स या फैमिली या आपके पार्टनर पर ट्रस्ट कम होना। तो ये हो सकता है जो बेसिक रीज़न है। अब वो लाइफ के किसी भी फेज़ में आप फेस कर सकते हैं, सही है। और दूसरा जो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इससे जूझने के लिए, इससे थोड़ा सा खुद को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें। अब इससे खुद को उभारने के लिए बहुत ज़रूरी है, पहला तो ये वाला पॉइंट है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें। जो भी आप कर सकते हैं, कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर भी है खुद वहीं पर रुक जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रिशिएट करने का मतलब जो भी है उससे आप खुश रहें, नहीं ऐसा नहीं है। खुद को बेहतर करने का हमेशा आपको देखते रहना है, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं अपने लिए, खुद आप ही कर सकते हैं। कोई और सिर्फ आपकी मदद कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। खुद के लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी है आप उससे पहले तो खुश हों। आपके पास जो भी स्किल है आप उससे खुश हों पहले कि आपके पास ये है। कुछ लोग जन्म से बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत कम कोशिश और मेहनत में वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। साथ में आपने कुछ शुरुआत की होगी, शुरू किया होगा, लेकिन वो लोग आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग नेचुरली उसमें बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आप ध्यान नहीं देते। पर 3 या 4 में से आप भी किसी 1 या 2 में अच्छे होते हैं, उसी तरह से नेचुरली आप ध्यान नहीं देते, आप उसे कैलकुलेट नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, सामने वाला जो है 80 की स्पीड में और आप 60 की स्पीड में, आपने शुरुआत दोनों ने 60 की स्पीड में की थी, पर वो क्योंकि नेचुरली अच्छा था या फिर उसका इंजन पावर अच्छा था, जो उसकी गाड़ी है वो अच्छी थी, नेचुरली वो थोड़ा सा आगे निकल गया, उसने रेस दे दिया और वो 80 की स्पीड में अभी जा रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको 80 नहीं बल्कि 100 की स्पीड पर अपनी गाड़ी को सेट करना होगा, तभी आप उससे आगे निकल पाएंगे। 60 में आप वहीं रह जाएंगे और 80 करने पर भी आप थोड़ा बहुत आगे आएंगे या फिर उसके बराबर आएंगे। उससे आगे निकलने के लिए आपको 100 की स्पीड लेनी ही होगी, सही है। तो ऐसे ही जो खुद पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। दूसरा पॉइंट है ये आपको कि आप कर सकते हैं, खुद में कोई कमी नहीं है, बस शायद कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
मतलब मान लीजिए अगर आप लोग 100 में से 60 लेके आते हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है जिससे आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं वो 70 ही लेके आता है, तो आप जो है आराम से 75 लेके आए तो भी आप उससे आगे निकल जाएंगे। अगर वो 90 लेके आता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 95 लेके आने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही बात है, यही फ़र्क है बस। लोगों को बताया था कि लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है मोस्ट कॉमनली इसका रीज़न, और जो दूसरा मेजर रीज़न है वो है डिज़ायर। डिज़ायर जो पैदा होता है कंपैरिजन से। तो डिज़ायर और कंपैरिजन ये दोनों अलग अलग रीजंस हैं। डिज़ायर को अलग रखिए और कंपैरिजन को भी अलग अलग रखिए, पर कभी कभी डिज़ायर कंपेयर करके भी पैदा होता है, तो साथ में भी हो सकते हैं ये दोनों रीज़न। तो मैंने पहले लैक ऑफ ट्रस्ट बताया, फिर डिज़ायर और कंपैरिजन, और फिर वही सेम चीज़ कि सिर्फ एक डिज़ायर और एक जो डिज़ायर कंपैरिजन से जो पैदा होता है वो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई चीज़ है जो कलर सेट हो सकता है, साइकिल, फिर बाइक हो सकती है। आप घर वालों से चाहते थे कि आपको ये वाली बाइक मिले, पर आपको नहीं मिलती है वो वाली बाइक, आपको कोई और बाइक मिलती है, और आप वो वाली इसलिए चाहते थे क्योंकि आपके दोस्तों के पास वो वाली थी। आप आईफोन जो है वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके दोस्तों के पास, आपके ग्रुप में मोस्टली आधे लोगों के पास या आधे से कम लोगों के पास ही लेकिन सबसे अच्छा वाला वही फ़ोन है, तो आपको भी सबसे अच्छा वाला फ़ोन चाहिए, इसीलिए आप सिर्फ आईफोन चाहते हैं, वरना कोई यूज़ नहीं है उसका। वो भी फ़ोन करने, बात करने के लिए काम आता है। आप उसमें भी गाने सुन सकते हैं, बाकियों में भी ये हो सकता है, बाकियों के कैमरा हो सकता है ज़्यादा अच्छे हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप उसे उन बातों को इग्नोर करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू। और वो लोग कभी उसे प्राइस को कम नहीं करते, उसे मेंटेन रखने के लिए। आप जानते हैं वहाँ पे वो 30,000 के हिसाब से मिलता होगा, यहाँ पे वो जब आता है तो वो लोग इसे 60 में बेचते हैं, और अदर टैक्सेस लग करके ये 80,000 में होता है। मतलब 30,000 की चीज़ आप फालतू में 80,000 80,000 में आप ले रहे हैं। तो खैर काम ये वही करता है जो 15,000 का फ़ोन भी कर लेता है। तो क्योंकि ये आपके 2-3 लोगों के पास है, 2-3 जो दोस्तों के पास में है, फैमिली मेम्बर के पास हो सकता है, आसपास हो सकता है, आपके कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हो और आपको चाहिए, वो सिर्फ इसलिए चाहिए। तो ये खुद जो आपने कंपैरिजन किया खुद का, उससे ये डिज़ायर पैदा हुआ। औरों के पास ये वाली गाड़ी है, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो भी आप कंपैरिजन कर रहे हो और आपको लग रहा है ये वाला गाड़ी होना चाहिए मेरे पास, लेना चाहिए, तभी मेरा कुछ सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, बनी रहेगी, तो वो आपको लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी इसी कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, मोस्टली सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो कोशिश ये करनी है, नेवर डू कंपैरिजन विद अदर्स, आपको उससे बचना चाहिए। होता है नेचुरली, बट जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा। आपको कोशिश करनी है कि कम हो। और जलसी में मतलब कभी कभी आप कभी कभी आप किसी से आप उल्टा सीधा बोल देते हैं, आप बोलना नहीं चाहते अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से, पर कभी कभी आपके मुंह से वो निकल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जलस कर रहे होते हैं, किसी को कुछ आपसे ज़्यादा बेहतर मिल गया होता है। कभी कभी सिर्फ आपको लगता है कि उन्हें बेहतर मिल गया, लेकिन आप बाद में जब आप शांत मन से सोचते हो तो नहीं, चीज़ें बल्कि सेम ही हैं। आपको भी वही चीज़ मिली है जो उन्हें मिली है, बस आपको लगता है उसका कलर ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा सुंदर है वो।
फंक्शन सारे वही हैं, चीज़ वही है बिल्कुल, गाड़ी मिली है सेम, बट उसका कलर ज़्यादा सुंदर है। सिर्फ आप कलर से आपको जो मिलना था वही मिला है, लेकिन कलर डिफरेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये आप कंपेयर कर रहे हैं, और आप कभी कभी जो है अशांत हो जाते हो मन से। तो अशांत नहीं होना है, स्टे काम, वनरेबल नहीं होना है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है ऐसे में, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में हो सकता है जो भी आप कर रहे हो, खुद से खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। छोटे छोटे जो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं खुश करने के लिए, कि आज व्हाट आई हैव, आई एम हैप्पी विद इट, मैं उससे खुश हूँ। या फिर जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बट उससे मुझे बेहतर करना है, अच्छा करना है। ये हमेशा एक डिज़ायर, एक गोल होना चाहिए। तो जो मैं पहले से ज़्यादा अचीव कर चुका हूँ, उसके लिए खुद को आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में है जो भी आपको देखिए, एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ। जेलसी जो है वो वीकनेस है, जेलसी इज़ वीकनेस। आपको इसे ऐसे ही मानना पड़ेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा कि जलन जो है कमज़ोरी है आपकी। क्योंकि ये आपको लग रहा है कि जब आप दूसरों के काबिलियत से जलते हैं, तो आप में एक डिज़ायर होता है कि आप उनकी तरह अच्छा बने। आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो आप वो कर रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, तो आप उनसे बेहतर बने या उनके जैसा बेहतर बने। तो आपको ये लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव भी लेके आ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसमें, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप कंपेयर ही उनसे करते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं। आपका ग्रुप है 5 जनों का, और मान लीजिए सभी या तो आपसे कम हैं या फिर आपके बराबर वाले हैं ज़्यादातर लोग, पर एक आध लोग हैं जो कुछ मामलों में आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप कंपेयर ही हमेशा उनसे करते हो खुद को। जो आपसे नीचे हैं या आपके बराबर हैं, आप खुद को कभी उनसे कंपेयर नहीं करते। आप हमेशा उनसे ही करोगे जो आपसे ऊपर है कुछ मामलों में। पर यही सोच करके जब आप परेशान हो रहे होंगे और आपका दूसरा जो फ्रेंड है जो आपसे नीचे है, कुछ कई मामलों में उसके मार्क्स कम आते हैं, या फिर रेस में वो बिल्कुल लास्ट आता है, आप एटलीस्ट 3rd नंबर पे आ रहे हैं और आप दुखी हो, जो 1st नंबर पे आपका फ्रेंड है वो आ रहा है उससे, तो भी आप वो अगर आके कहता है कि यू शुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट यू गॉट दिस, तुम्हें तो ये मिला है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो आप सोचते हो हाँ सही बात है, बट फिर भी आप खुश नहीं हो। कहने का सिंपल ही मतलब यही है कि आप खुश नहीं हो उससे। तो सारा जो जड़ है वो यही है, ठीक है। तो मैं इन्हीं सब की बात कर रहा हूँ, तो आपको इससे भी बचना चाहिए। फिर दूसरा है, जो ये फ्रेंड है आपको आके कह रहा है कि एटलीस्ट यू हैव दिस, एटलीस्ट आपके पास ये है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी हमेशा बुराई करते हैं, आपको हमेशा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वही याद दिलाते हैं। तो ऐसे लोगों से या तो बचना है, दूर रहना है, और फिर भी वो आपकी लाइफ में हो तो धीरे धीरे उनको कट कर देना अपनी लाइफ से। ये बहुत ज़रूरी है, वरना जो वो बार बार नेगेटिव बातें बोल रहे हैं वो आपका भी बिलीव बन जाएगा। वो यही बोलते रहेंगे कि तुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा वाला बात जो आपके दिमाग में बैठ करके तुझसे नहीं हो सकता है, इसमें बदल जाएगा। भले चाहे वो लोग ना बोल रहे हो कि तुझसे नहीं हो सकता, लेकिन आपके दिमाग में 5-6 बार सुनने के बाद ये अपने आप ऐसा ही हो जाएगा।
अच्छा, दूसरी जो बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि सोसाइटी को देख के आपको कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। कोई भी आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना है कि जो है फैशन ये वाला चल रहा है, लेकिन तो आपने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, और बिना ज़रूरत के आपने काफ़ी सारी चीज़ें फालतू में ही खरीद ले ली हैं। तो ऐसा नहीं करना है बाद में कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास जो ज़रूरत के लिए जो आपने बचा के रखा था वो ना हो, या फिर जो चीज़ें आपने ले ली हैं वो इसका इस्तेमाल कभी हो ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आप अपनी लिमिट्स को जानें, आप अपने बजट के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखें। आपको कभी भी सोसाइटी, आपकी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करके खुद की ज़रूरतों को बढ़ा करके नहीं लेना है। अगर आपकी ज़रूरत जो है 5 लाख की गाड़ी कार से हो जाती है तो आपको 10 लाख या 8 लाख की गाड़ी पर नहीं जाना चाहिए। मोस्टली लोग बाग यही करते हैं, लोन लेते हैं और उनके पास होती 5 लाख है बट वो जाते 8 या 10 लाख के लिए हैं। अगर उनके पास 3 या 4 लाख के लिए तो वो 5 या 6 लाख के लिए जाते हैं, और अगर 10 लाख है तो हमेशा 15 या 20 लाख के लिए वो लोग जाते हैं। ऐसा ही होता है। पर कोशिश करना है इन सब से आप बचो और दूर रहो। और सबसे बड़ी बात है, अगर ट्रेंड फॉलो ही करना है तो एक और ट्रेंड है मिनिमलिस्टिक का। आप इसे फॉलो कीजिए। कम, आपके पास एक रीज़न रहेगा, सॉलिड रीज़न रहेगा। अगर आपके पास चीज़ें कम हैं और सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, तो भी आप कह सकते हैं कि आप जो है इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये 1950 या 60 में ईजाद हुआ था और ये जो है वेस्टर्न कल्चर में भी काफ़ी फॉलो करते हैं। तो अगर आपको भी वही फॉलो करना है, सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ इससे ये होगा कि आप अपने बजट में चीज़ें कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कम चीज़ों पर खर्चा करेंगे तो आप जो और दूसरी जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर खर्चा करने के लिए आपके पास और बचा रहेगा आपका बजट, आपका पैसा। और कम चीज़ें होंगी तो समय देना सब पर वो भी हो पाएगा। तो मुझे लगता है इसे अगर आप एज अ वीकनेस लेते हैं तो आप इससे बचे रहोगे। आप कंपेयर ना करो तो आप इससे बचे रह सकते हो। आपका जो सोच है वो इसी हिसाब से होना चाहिए कि आप कंपैरिजन में ना पड़ो। तो आप इससे हमेशा बचे रहो, क्योंकि बिलीव में ये हमेशा जो है अशांति लेके आता है और जो है आप अपनों पर ही ट्रस्ट कम करते हो। दूसरा, हमेशा अगर आप अपने फ्रेंड के उस ग्रुप में जो सबसे बेहतर जो है उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप उसके बराबर भी हो जाते हो तो भी आप उसके बाद में आपका डिज़ायर जो है वो कम नहीं होने वाला है। जो कंपैरिजन है वो तब किसी और के साथ में होगा जो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अपने ग्रुप में उस बंदे से खुद को कंपेयर करने के बाद उससे अचीव करने पर भी आप सबसे बेहतर हो जाते हो, सबसे बेस्ट हो जाते हो अपने ग्रुप में, तो भी ये कंपैरिजन वहाँ ख़त्म नहीं होगा। आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर करोगे और ये चलता ही रहेगा, और ये हमेशा आपके मन में खुद के लिए एक डाउट लेके आएगा, प्लस एक अशांति, एक कमी, एक खालीपन लेके आएगा हमेशा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ें कमज़ोरी ही लेके आती है। तो इसे भी ओवरऑल एज ए कमज़ोरी ही मानिए, कमज़ोरी ही समझिए, ठीक है। और रिश्तों में दरार और वो भी आ सकती है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लीजिए, ठीक है। तो फिर किसी और वीडियो में ऐसा ही कुछ ज़रूरी बातें, जो टिप्स जो हो सकती है इग्नोर हो रही हो आपसे, वो लेके आने की कोशिश करूँगा सामने, ठीक है। टिल बाय बाय।